शहर में थे दो सगे भाई, मां जय दो भाई थे, पर एक एक नंबर का शैतान, दिन भर पीने वाला, जुआ खेलने वाला, उल्टे सीधे काम करने वाला, अपनी रात गलत जगह पे बिताने वाला, और पता नहीं जितनी शैतानियत के लक्षण होते हैं, जितने उल्टी सीधी आदतें थी, सारी उसके अंदर आई थी। और एक उसका सगा मां जया भाई, वो इतना विनम्र, समाज में इतना सम्माननीय, इतना प्रेम मिठास से पेश आने वाला, इतना निर्मल चरित्र का मालिक, इतना नैतिक और पवित्र जीवन जीने वाला, इतना अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में पल्लवन करने वाला, लोग उसे गौरव करते थे और समाज के अग्रिम पंक्ति में लाकर बैठाते थे। साहब, ये हमारे समाज के गौरव है, हमारे संघ के गौरव है, हमारे ट्रस्ट के गौरव है। पर पूरे शहर में एक बात हमेशा बनी रहती, और वो इतनी सी बात थी कि ये दो भाई हैं, मां जय दो भाई हैं, इन दोनों में इतना फर्क क्यों? खून एक, वंश एक, दोनों ने एक मां का दूध पिया, दोनों एक पिता के अंश थे, दोनों का एक परिवार था, दोनों मां जय भाई थे, एक जैसे संस्कार मिले, एक साथ रहे, एक साथ जिंदगी जिए, आखिर इन दोनों में फर्क क्यों आया? संयोग की बात थी, हमारा उस शहर में जाना हुआ और हमें भी पता लग गया थोड़े दिन के बाद में कि एक भाई तो ऐसा है गुरुदेव, रोज आपके सत्संग में भी आता है, जनहित के काम भी करता है, समाज कल्याण के काम भी करता है, मानवता के काम भी करता है। अरे इतना अच्छा जीवन जीता है, पूरा शहर उसे देवता मानता है। पर एक उसका मां जाया भाई, एक नंबर का जुआरी और पियक्कड़, और ओहो, शब्द नहीं बोल सकते, इतनी नीची आदतों के साथ जीवन जी रहा है। गुरुदेव, ये बात आज तक हम शहर वाले समझ नहीं पाए। एक दिन संयोग की बात, दोनों भाइयों का एक ही दिन हमारे पास आना हुआ। लोग पहले उसको लेकर आए जो गलत आदतों का शिकार था, तो हमने उसको पूछा, भाई साहब ये आपके जीवन में गलत आदतें कैसी आई? तो उसने कहा, मेरे बाप के कारण। हम समझे नहीं भाई, बाप के कारण, ठीक है जैसी मर्जी। संयोग की बात, वो गए और एक घंटे बाद उसका दूसरा भाई आया और हमने उसको भी पूछ लिया। मैंने कहा, भाई साहब आपने इतना उत्तम जीवन के आप मालिक बन गए, इतने अच्छे संस्कार आपके हैं, अरे गौरव करता है पूरा शहर आप पर और लोग आपको पलकों पर बैठा कर रखते हैं, आखिर आपके इतने उत्तम जीवन का कारण क्या है? तो उसने कहा, मेरे बाप के कारण। हम तो और चौंक गए यार, एक ही बाप के बेटे दो, एक कहता मैं सुधरा मेरे पिता के कारण और दूसरा कहता मैं बिगड़ा अपने पिता के कारण। फिर हमने राज जाना तो पता लगा, फिर एक भाई ने जिसके जीवन में गलत आदतें थी, उसने कहा, साहब मुझे दोष मत दीजिए मेरी गलत आदतों का, क्योंकि मेरे पिता भी क्या थे? पीते थे। वो पिता कैसा पिता जो पीता भी है, वो पिता कैसा पिता जो पीता भी है। वो भला अपने आने वाली पीढ़ी को कौन से अच्छे संस्कार दे पाएगा जो पिता पी भी रहा है? तो कहने लगे, बाप जी मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे पिता भी पीते थे, वो भी जुआ खेलते थे, मेरी मां की पिटाई करते थे, जब देखो हम बच्चों को मारते कूटते रहते थे, ये सब संस्कार तो मैंने अपने पिता से ही पाली। हमें भी लगा बात तो सही है, अगर पिता गलत राह पर जाने वाला होगा तो बेटा भी गलत राह पर अपने आप चला जाएगा। पर हम फिर नहीं समझ पाए कि यार ये कोई दूसरा वाला कोई 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 गोद लिया हुआ है कि क्या नहीं है। संयोग की बात अब समझना बात की गहराई से, जब थोड़ी देर बाद वो दूसरे भाई का आना हुआ और हमने उनसे पूछा, भाई साहब एक बात बताओ, ये आपने हमें ये तो कह दिया पिता के कारण, पर हम समझ नहीं पा रहे आप इतने अच्छे इंसान पिता के कारण कैसे बने? कहने लगे, बाप जी मेरे पिता पिया करते हैं। अब समझना बात को। किसने कहा ये बात? किसने कहा? उस संस्कारशील, उस नैतिक, उस ईमानदारी, उस पवित्रता से जीने वाले व्यक्ति ने हमसे कहा कि मेरे पिता पियक्कड़ थे, मेरी मां पर बहुत हाथ उठाते थे, जुआ भी खेलते थे, गलत राहों पर भी चलते थे। बाप जी अपने पिता को बचपन में देख देख कर ही मैंने संकल्प ले लिया था, कम से कम मैं इन बुरी आदतों का शिकार नहीं बनूंगा। जब मैं बड़ा बनूंगा तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। मेरे पिता मेरे वंश को भले ही कलंकित कर जाए, पर मैं वापस अपने वंश के गौरव को ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। बाप जी मैंने बचपन में ये मानसिक संकल्प कर लिया था, मैं नैतिक और पवित्र राहों पर चलूंगा। मेरे भाई जिंदगी में याद रखना, अंधेरा की कोई कीमत नहीं होती और अंधेरे की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए अंधेरी राहों पर जिंदगी में अपने कदम कभी मत बढ़ाना, क्योंकि अंधेरे की कोई कीमत भी नहीं होती और अंधेरे का कोई भविष्य भी नहीं होता, अंधेरे का वर्तमान भी नहीं होता और अंधेरा ज्यादा देर टिक भी नहीं पाता। अरे कितना भी घनघोर अंधेरा हो कक्ष में, उसको भागने में 1 सेकंड लगता है। जैसे ही आप तीली जलाएंगे कि अंधेरा वहां से भाग जाएगा। इसलिए अंधेरे की कोई औकात नहीं होती। जिंदगी में अंधेरा तो किसी भी आदमी की जिंदगी में आ सकता है,
पर कभी किसी सदगुरु का सानिध्य जीवन में मिलता है, कभी कोई ज्ञानी गुरु जीवन में आते हैं, कभी कोई जीने की कला का पाठ पढ़ाने वाले संत हमारे जीवन में आते हैं और ज्ञान के उजाले की एक मोमबत्ती या तूली जला देते हैं और जीवन का अंधेरा अपने आप भाग जाया करता है। कैसे बताएं आपको? अरे यहां पर तो क्या कुछ लोगों ने नॉनवेज या और किस चीज छोड़ी होगी, लोग बेचारे शर्म के मारे खड़े ना हो पाए और दिन में कम से कम 10 लोग हमारे पास आए होंगे, बाप जी हम भी छोड़ रहे हैं, बाप जी हमने कहा वहां कि हिम्मत नहीं हो पा रही थी 10 लोगों के बीच में, पर मन बना के निकले थे कि हम इस चीज का त्याग कर रहे हैं। अंधेरे को दूर करने के लिए एक ज्ञानी गुरु की उजाले भरी हुई एक तीली भी काफी होती है, काफी होती है। और ये जो आपको रोज रोज ज्ञान दिया जा रहा है ना, ये ज्ञान इसी पवित्र भावना के साथ दिया जा रहा है कि जीवन के अंधेरे को दूर करने के लिए कोई एक उजाले की मोमबत्ती, तीली, दिया जल जाए।